उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2.0 सरकार बन जाने के बावजूद दबंगों के हौसले आज भी बुलंद हैं। अवैध रूप से जमीनों पर हो रहा अतिक्रमण, लोग जबरन कब्जा कर आवासीय मकान बनाने सहित अस्थायी कब्जा कर सरकारी जमीनों को अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं। जब कभी कोई इसकी सूचना जिम्मेदारों को करता है तो उस पर भी जिम्मेदार समय से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते, जिसके चलते ऐसे दबंगों के हौसले आए दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के करछना थाना क्षेत्र के भुंडा चौकी अंतर्गत इसौटा गांव की है। बताया जा रहा गांव के रहने वाले मोहनलाल सोनकर परिवार की भूमधरी जमीन इंडियन गैस एजेंसी के पास है, जिसको बगल के रहने वाले दबंग अशोक कुमार, रमेश कुमार, भुल्लर सोनकर, अजीत सोनकर, मनीष कुमार, पप्पू सोनकर, बुल्ले सोनकर आदि ग्राम प्रधान विजय पाल के इशारे पर एकजुट होकर मोहनलाल की भूमधरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। पीड़ित मोहनलाल ने उप जिलाधिकारी करछना के समक्ष धारा 124 के अंतर्गत पत्थरगड़ी व सीमांकन के लिए वाद दायर किया था, जिस पर उप जिलाधिकारी करछना के आदेश पर राजस्व टीम ने 8 दिसंबर को करछना पुलिस प्रशासन के साथ गांव पहुंचकर जमीन का सीमांकन कर पत्थरगड़ी व मेड़बंदी करवा दी थी। लेकिन प्रशासन के जाने के तुरंत बाद उक्त दबंगों ने मोहनलाल व उनके परिवार को गालियां देते हुए खेतों पर जबरन कब्जा करने का फिर प्रयास किया। लकड़ी के पेड़ काटकर खेतों में डाल देते हैं ताकि खेत को जोता बोया न जा सके। मोहनलाल ने मजबूरन स्थानीय पुलिस को सूचित किया, लेकिन जब तक स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस का सायरन सुन उक्त दबंग लोग घटनास्थल से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस वहां से वापस गई, उक्त दबंग ने मोहनलाल की बहन बेटियों सहित सभी को गाली गलौज कर घर के अंदर छुप कर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब मोहनलाल को पुलिस के ऊपर से भी विश्वास उठ गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहनलाल बताते हैं कि उक्त दबंगों को ना तो पुलिस का भय है और ना उप जिलाधिकारी के आदेशों का। प्रयागराज से राजेश सोनकर की रिपोर्ट। क्या रात में कैसे पत्थरबाजी और किस तरह से आपको दहशत में डाला गया, आपको मारने पीटने के लिए धमकी दी गई? हमारा जमीनी विवाद था, पहले से हमारे जमीनी लोग कब्जा करके रखे थे। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा था? ये रमेश कुमार, अशोक कुमार, तेजबली, अजीत कुमार पूरे परिवार के साथ थे। कल किस तरह से घटना हुई? कल घटना इस तरह हुई कि हमको न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा था जमीनी के लिए। हमको एसडीएम साहब के आदेश से हमारे न्यायालय में हमारे ज़मीन के लिए खारिज करके हमें न्याय मिला था। उसके बावजूद एसडीएम साहब के आदेश पे पुलिस प्रशासन के फोर्स भेज के हमारी ज़मीन को हमको कब्जा दिलाया गया। कब्जा दिलाने के बावजूद सब चले गए। उसके बाद 10 बजे रात को विजय बहादुर पाल और पूरे हमारे जो अशोक कुमार, पप्पू सोनकर, भुल्लू सोनकर, अजीत कुमार सोनकर, इन लोग चढ़ के पूरा मेड़ काट दिए। और उसके बाद विजय बहादुर पाल हैं ललकार दिए कि मारो घर में घुस के। तो इन लोग हमारे घर के सामने तक आके ईंट पत्थर चालू किए। मैंने तत्काल सूचना चौकी इंचार्ज साहब को किया। चौकी इंचार्ज साहब बोले कि आपने 100 नंबर पे आप फ़ोन कर दीजिए। मैंने 100 नंबर पे सूचित किया, उसने आने में लेट हल्का किया। मैंने एसओ साहब के फ़ोन किया तो एसओ साहब मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए। मैंने तत्काल सीओ साहब के फ़ोन किया तो सीओ साहब बोले ठीक है मैं फोर्स भेजता हूँ। तो उसमें भी थोड़ा लेट हुआ तो मैंने एसपी यमुना साहब के बात किया। एसपी यमुना साहब बोले कि मैं तत्काल अब फोर्स भेजता हूँ। उसके फोर्स 2 घंटे का 10:30 बजे रात हमारे घर पे आई। अब मुझसे पूछी कि क्या मामला है। मैंने बोला सर यही मामला, हमारे घर पे चढ़ के विजय बहादुर पूरा परिवार और ये लोग सब मिल के ईंट पत्थर सर फेंक रहे हैं और माँ बहन के गाली दे रहे हैं, हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं सर। उसके बाद पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है हम उनके घर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। वो लोग गए, वहाँ से वहीं से चले गए। उसके बाद भी 1 घंटे बाद फिर यही विजय बहादुर और रमेश कुमार, भुल्लू, पप्पू, अजीत कुमार ये सब मिल के फिर ईंट पत्थर चालू कर दिए सर, ताकि हम लोग घर के अंदर बैठे रह गए। लेकिन ना किसी के पास फ़ोन किए ना कुछ किए सर, ताकि हम लोग जब आने के बाद उनको कुछ हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो पाई तो हम लोग किसके पास जाएँ। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल सोनकर है। कौन सा गाँव? इसौटा, करछना, जिला प्रयागराज। हमारा समस्या ये साहेब जगह जमीन नहीं छोड़त हन, रात बिरात हम बचे ढेला पकड़ा चलावत हन। बहु बेटी हमारे सियानी है, माँ शादी ब्याह बनाई करे, शादी ब्याह फाने है तो रात बिरात ढेला मारत हन, सीटी मारत हन साहेब। ये कौन मार रहा है? कहती वाले नाम आपको पता है जो ढेला मार रहे हैं? भुल्लू, अशोक। अच्छा, किस बात को लेकर ये सारी चीजें कर रहे हैं? अभी जगह जमीन खातिर साहेब। क्या मामला है जमीन का? जमीन हमारा हुआ हमारा नहीं छोड़त है, यही खातिर कार्रवाई होता है, यही खातिर बच्चे इतना हदलाबाजी करते हैं। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की है? हाँ का संझा करे रहे ना है तो वही कति से सुन के साहब लोग चला गए हैं।
तो अब क्या समस्या है आपकी? अब हमारी समस्या बसा है, रात बिरात ढेला पथरा न मारे, हम सियान लड़की दूठे लेके लड़ी है घरे दुआरे, पतो लेके डिलीवरी वाली बा हमार मारत हम ढेला पथरा। सीट पर माटी के घर, ओकर ईटा के घर बा, सीट रखा बा, 4-5 सीट मरी ईटा सीटी पर गिरा बा। ये हमारा समस्या बसा है। ये कितने बजे रात की घटना है? 12 बजे रहा, 12 बजे रात। जी यहाँ पे एक ज़मीन का मामला है, तो दो पक्ष उसमें लड़ाई कर रहे हैं, जबकि एसडीएम द्वारा जिनके पक्ष में ज़मीन थी उनको चिन्हित करा दिया गया और मेड़बंदी भी करा दिया गया। तो क्यों लड़ रहे हैं, क्या आपको जानकारी है इसमें? अब इसमें फालतू लड़ रहे हैं वो लोग, जो एसडीएम का आदेश है उसका मान करना चाहिए उन लोगों को। ये लोग सर, इनकी ज़मीन है, इनके नामे है सब, ये सब ज़बरदस्ती हड़पना चाह रहे हैं इसको मारपीट करके। ये लोग कई साल से नहीं बो पा रहे थे ज़मीन को, कई साल से लगभग। अरे काफ़ी दिन हो गया, अब वही 4-5 साल सर। अच्छा, तो क्या मतलब यहाँ पे उनका कुछ ज़मीन था कि ज़बरदस्ती यहाँ पे? ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं ये लोग। नहीं, बगल में ज़मीन उनकी है, मगर वो लोग अभी जबरी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वो नाप हो गई है, फिर अगर नहीं संतुष्ट, इन लोगों का मतलब है, ये लोग लड़ना नहीं चाहते, इनके लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं सारे लोग, समझ रहे हैं, क्यों जबरदस्ती मार कर रहे हैं। आप लोगों के मुताबिक कौन गलत है इसमें? गलत तो वही पार्टी वही है। पक्ष है, अगर भाई दोनों आदमी को नाप कराना चाहिए, वो नाप कराया नहीं, तुमको संतुष्टि है, तुम भी बुला कर नाप कराओ। तो आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ सर। आपकी कल जो घटना हुई थी रात में ईंट पत्थर मारने की बता रहे हैं ये लोग, हाँ क्या घटना सही है कि क्या है? ये सही है सर घटना। ये लोग जब पुलिस आती है जब यहाँ पर, तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तब तो भाग जाते हैं घर छोड़ के, और जब चले जाते हैं तो ये लोग चढ़ाई करते हैं मार करने के लिए। कल जैसे कि पुलिस आई थी रात में, तो आप लोग कहाँ पे थे उस समय जब पुलिस आई? तो क्या उधर गई थी? क्या आप लोग की जानकारी उधर क्या बात करती है? हाँ सर। क्या बोली? उधर तो हम लोग नहीं जानते, मगर इधर जानते हैं सारी बात। ये लोग पुलिस हाँ 9-10 बजे के करीब में आए थे सर। पुलिस जाने के बाद फिर गाली गुप्ता किए थे क्या लोग? हाँ, ये लोग करते हैं, यही काम करते हैं, जाने के बाद यही मैटर होता है यहाँ पर। अच्छा दादाजी, यहाँ के प्रधान जी का भी इसमें कुछ मामला है क्या? सुनने में आ रहा है कि वो भी लड़ते लड़वाते हैं। हम लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि कल जो है शाम को जो है। नहीं सर, उनका प्रधान का मैटर ये है। हाँ, इस जमीन पे प्रधान जी को आते देखा था कभी भी वाद विवाद के लिए? नहीं, हम तो नहीं देखा है, हम इधर आते नहीं, आप तो जा रहे थे इधर रास्ते में, तो जो है आपने देखा था? मैटर ये है कि वो राजनीति ढेर करते हैं नहीं, गांव में। जमीन पे आए थे वो, जमीन पे इन उस तरफ सुन करके, वो एक हैं, वो दोनों लोग पाल, मतलब अंदर से हैं, अंदर से बाकी खुल के नहीं है ना? खुल के भी हैं, खुल के भी। खुल के तो भी। जैसे यहाँ पे जमीन की जब पैमाइश हो रही थी तो आए थे मौके पे? सर आए थे जब यहाँ पे एसडीएम या मतलब कि टीम आई थी राजस्व की, तो प्रधान जी मौके पे थे मौजूद? हाँ सर, हर थे, मौके पर थे। तो जब उनको मतलब कि उसके बाद जब नाप जोख हो गई तब क्यों विवाद हो रहा है? अब सर, अब जबरदस्ती कर रहे हैं लोग। तो कल इनके घर पे, आप गांव के हैं, क्या इनके घर पे वो लोग आए थे गाली गलौज करने, मारपीट करने? हाँ सर, आए थे। ठीक। क्या नाम है आपका? भरत सिंह, गाँव इसौटा।